ये राम मसूरी का व्यू। चलो अब निकलते हैं देहरादून को। जो मंदिर पुजारी हैं, पुजारी जी ने हमें बताया और डिटेल शेयर की कि यहाँ पे 2 ताल हैं। एक तो 4 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ से 4 किलोमीटर गाड़ी से जाना होता है और 4 किलोमीटर पैदल दूरी है। एक तो वो है जो एक दिन में नॉर्मल अगर चलने वाला है तो अप डाउन कर सकता है, लेकिन सहस्त्र ताल दूसरा ताल है जो लगभग 7 दिन की 8 दिन की यात्रा है। तो अप डाउन का ये क्राइटेरिया है आने और जाने का, और वो होता है सिर्फ श्रावण महीने में, क्योंकि श्रावण महीने में बारिश ज़्यादा होती है, बरसात का मौसम होता है, बारिश ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है कि रास्ते में जो बर्फ़ गिरी रहती है वो पिघल जाती है और इससे आसानी से आप ट्रैक कर सकते हो। बट अब अगर आप कोशिश करेंगे श्रावण के बाद, अभी 5-10 दिन बाद, जैसा आज 19 तारीख है, तो क्या होगा कि ठंड बढ़ने लगती है और धीरे धीरे बर्फ़ फिर से गिरने लगती है, तो रास्ते में दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद ये ट्रैक मुश्किल हो जाता है करने के लिए। तो जो ऊपर सहस्त्र ताल है उसकी बात कर रहा हूँ। और ये है एक नदी बह रही है बूढ़ा केदार में, और नदी का नाम 218, घनसाली 26 और चमियाला 18। तो ये दूरी है। नेचुरल कार वॉशिंग सेंटर, और आप अपनी गाड़ी को सेल्फ धुल सकते हैं। सेल्फ सर्विस है और नेचुरल वाटर है। जा और ये रोड जा रहा है चमियाला, बूढ़ा केदार और उत्तरकाशी, और ये रोड जा रहा है भुट्टू। ऊपर चल रहा है रोड पे काम, और यहाँ गिर रहे हैं पत्थर, और नीचे है टिहरी झील, और रोक दिया, बैरिकेटिंग लगी हुई है। ये है टिहरी झील का एंट्री पॉइंट, जहाँ से बोटिंग पॉइंट है, रास्ता बोटिंग पॉइंट का। और अभी हैं टिहरी डैम में, और टाइम हो रहा है 4:26। 15 किलोमीटर है चंबा, और ऋषिकेश से 75। तो 75 ऋषिकेश जाना है, उसके बाद देहरादून जाना है, तो लगभग 40 के एयरफेयर में। तो 110-15 किलोमीटर फिर बाइक चलाना है। कल न्यू टिहरी के रास्ते आए थे और आज पुरानी टिहरी के रास्ते जा रहे हैं। तो ये मिलेगा चंबा में। ये है जी बरसाती जलप्रपात, जो सिर्फ बरसात में होता है। ये झरना है टिहरी और चंबा झील वाले रास्ते पे। एक तो न्यू टिहरी जाता है उस रास्ते पे, नहीं तो चलेगा पुरानी टिहरी और चंबा, 2 झरने इस रास्ते पे। और पहुंचने वाले हम चंबा, मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर रह गया। आगे से दाएं हाथ को रोड कट जाएगा उत्तरकाशी के लिए। ये गया उत्तरकाशी के लिए ये। और देहरादून 87 किलोमीटर है, मसूरी 53 है, ऋषिकेश 60, हरिद्वार 70। मसूरी होते हैं, देहरादून जाएंगे आज। अभी हम लोग चल रहे हैं चंबा से धनौल्टी वाले रूट पे, और धनौल्टी लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी पे है, और मसूरी धनौल्टी से 30-29 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग मसूरी से उतर के देहरादून पहुंचेंगे। कद्दू खाल से जो रास्ता जाता है सुरकंडा मंदिर के लिए, वहाँ पे भी मैं 2-3 बार गया हूँ। एक बार का मैंने कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा। ये लोकल सेब यहाँ पे क्या रेट है? 50 है। नाशपाती? नाशपाती 40। ठीक। नीचे पूरा कोहरा लगा हुआ है, सामने पता नहीं कौन सा मंदिर है। और ये जा रहा है रायपुर 68 किलोमीटर 68, मसूरी 34, धनौल्टी 8, सुरकंडा पता नहीं। हाँ ये रहा रायपुर का रोड, लंबा है बहुत,
रोड सही लग रहा है आजकल, पता नहीं पर जिस टाइम आए थे उस टाइम तो बुरा हाल था भैया, आजकल अच्छा लग रहा था। भगवान जानी। सुरकंडा आएगा 6-7 किलोमीटर बाद। ये है सुरकंडा से पहले हट्स बनाए हुए हैं और नीचे रायपुर वाले रोड पे है जाके। तो ये मालदेवता और मालदेवता से रायपुर चला जाता है ये रूट। तो ये आ गया कुद्दूकाल और यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है सुरकंडा देवी मंदिर और ये रहा गेट सुरकंडा देवी का। तो यहाँ का भी हमने वीडियोस बनाया हुआ है और ऊपर टॉप में है मंदिर वो, और ट्रॉली बन गई। ट्रॉली का काम अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। धनौल्टी आने वाला है, 2-3 किलोमीटर रह गया है धनौल्टी। टोटल कोहरा है। यहाँ की ठंड मई जून में बहुत ठंड होती है, तो आजकल तो अगस्त का महीना आ गया, अभी भी बहुत ठंड है। उधर गर्मी से मर रहे था, अभी इधर ठंड होने लगी वहाँ पे। सामने का वेलकम टू धनौल्टी। तो शायद ही हम धनौल्टी के एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। धनौल्टी 3 किलोमीटर रह गया मात्र। फुल्ली कोहरा है और धनौल्टी से 2-3 किलोमीटर पीछे है। बाप रे बहुत ठंड है यार यहाँ पे। धनौल्टी ये रहा सामने, ये रहा। मसूरी 31, 61 देहरादून, 114 उत्तरकाशी। ये है धनौल्टी मार्केट। देवदार के पेड़ हैं दोनों साइड। ये है धनौल्टी पर्यटक स्थल धनौल्टी, और ये रहा पार्क गेट। ये है भुट्टे। सब ने जैकेट स्वेटर डाली हुई है और हम हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं। हम बोले तो मैं और विपुल भाई, और ठंड से बुरी हालत है। घनसाली चमियाला में गर्मी हो रही थी, जबकि बूढ़ा केदार में ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड है। ये चोपता तुंगनाथ को का सेम टेम्परेचर है यहाँ का और चोपता तुंगनाथ साइड का, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही ठंड लगती है जब मई जून में वहाँ पे जाते हैं हम लोग। धनौल्टी क्रॉस हो गया। टाइम हो गया है कितना, 6:54 और अभी हैं बहुत पीछे यार। अभी पता नहीं क्या नाम है जहाँ से उत्तरकाशी के लिए रोड कटता है, सुवाखोली। तो सुवाखोली से 7 किलोमीटर अभी।
7:03 हो गया है और सोआखोली जो 7 किलोमीटर था आने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं कितना किलोमीटर रह गया। तो थत्यूर 22 किलोमीटर है, पहुंच गया भैया सोआखोली। थोड़ा सा पीछे बोला मैंने। और यहाँ से थत्यूर है 22 किलोमीटर। ये अगर राइट हैंड साइड जाएंगे हाँ तो पहुँच जाएंगे उत्तरकाशी के लिए। ये रूट जा रहा है उत्तरकाशी और ये जा रहा है देहरादून। मसूरी 10 किलोमीटर है, देहरादून 46 है, दिल्ली 288 किलोमीटर। तो चलो सोआखोली कंप्लीट हो गया और फुल कोहरा लगा हुआ है। हम मसूरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 10 किलोमीटर बता रहा हूँ मसूरी। देहरादून हाँ हाँ, हम जाएंगे देहरादून। तो यहाँ से हाँ राइट मसूरी के लिए चला गया ऊपर और ये नीचे देहरादून के लिए। तो मसूरी 2 किलोमीटर यहाँ से चल रहे हैं देहरादून वाले रूट पे। देहरादून 29, दिल्ली 275, भट्टा फॉल 6 किलोमीटर। ये है नाइट व्यू मसूरी का और मसूरी से अभी है 3-4 किलोमीटर नीचे क्योंकि हम लोगों को जाना है देहरादून। तो चलो शिव मंदिर चलते। पहुंच गया भट्टा फॉल और ये रहा मसूरी का व्यू। बाप रे सुंदर सा नज़ारा है यार। 30 किलोमीटर और चलना है, देहरादून 30 किलोमीटर। ये रहा भट्टा फॉल। 23 है क्या? हाँ 23 होगा यार, 29 ऊपर था ना। चलो ये रोपवे है भट्टा फॉल का। तो टाइम हो गया है 8:30 और पहुंच गए हैं शिव मंदिर। सुनसान है, एक गाड़ी खड़ी है बस पार्किंग में और ये है शिव मंदिर। जय भोले। ये रहा अंदर। जय भोले जय भोले जय भोले। ये रहा शिव मंदिर। मसूरी रोड पे पहुंच गया शिव मंदिर से मुश्किल से 300-400 मीटर नीचे कोठाल गेट। और कोठाल गेट से राइट हो जाएंगे देहरादून और सीधा भी जाएगा इधर चलो ना, इधर देहरादून। और सामने आ गया जू, दून जू। पहले इसका नाम मालसी डियर पार्क हुआ करता था और ये है दून जू का गेट। ये पहुंच गए हैं मसूरी डाइवर्जन, जहाँ पे कोठाल गेट वाली रोड और ये जू वाली रोड मिलती है। तो ये है मसूरी डाइवर्जन। यहाँ से हो जाएंगे हम लोग राइट और लेफ़्ट जाएगा ऊपर राजपुर गांव को और फिर से शिव मंदिर को या मसूरी को। तो चलो हम हो जाएंगे राइट। ये जाएगा घंटाघर।
और ये है वो मॉल, पैसिफिक मॉल, और इसी के बगल में 16 को और इसके बैक साइड 17 को रहे थे रात को।